आपके हिसाब से मोहब्बत क्या है? ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ ही है। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो, जो बंदा केयरिंग हो, उसके साथ शादी इजीली हो सकती है। ये मैं हमेशा यही सोचती होती थी। पहले नहीं करना चाहिए, एंगेजमेंट के बाद आप लोग मिलते थे। आई थिंक नहीं करना चाहिए आपको। इश्क के बारे में क्या जानती है? वही बात है कि मतलब बहुत प्यारा रिश्ता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रिश्ते को कैसे बनाया जाए? हम देखेंगे, जज करेंगे, और अगर अच्छा है तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को जाने, फिर उसके बाद दूसरों को जाने का मौका दे दे। मतलब आपकी तो अपने घर में बहन भाइयों से, पेरेंट्स से इतनी लड़ाई होती है, उसको कैसे सस्टेन रखा जाए आपके हिसाब से? लेकिन ये कि एक बंदा आपको मार रहा है, हाँ। आपकी फैमिली को कुछ बोल रहा है और आप बर्दाश्त करते रहे रिलेशनशिप शॉपिंग करके। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट जिंदगी का? क्यों बता दिया कि गटर में गिर गई? सनराइज या सनसेट? डिले करने में कोई फायदा नहीं है। वेलकम टू तलाशीश फिल्म की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप आए, आपने टाइम निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको मैं डॉक्टर कहूँ या ब्लॉगर कहूँ? आप मुझे डॉक्टर कम ब्लॉगर कह सकते हैं। अच्छा, तो आप क्या क्या करती हो? आजकल तो मैं अपना क्लिनिक कर रही हूँ स्किन ठीक है। रिलेटेड, और साथ मैं इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर कर रही हूँ। ठीक है, सही है। जब मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, आपका प्रोफाइल देख रहा था, तो मैंने साथ में अवैस साहब को भी आपके साथ देखा। आपके हिसाब से मोहब्बत क्या है? मोहब्बत आई थिंक अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है हमें, ठीक कि है। बहुत ही प्यारा रिश्ता है। ऑब्वियसली हस्बैंड और वाइफ का तो रिश्ता है ही बहुत प्यारा। हाँ। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मुल्क के साथ, इवन अपने बहन भाइयों के साथ, तो आई थिंक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तोहफा है, बहुत प्यारा रिश्ता है। मैं आपकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, बल्कि सारी ऑडियंस जानना चाहेंगे। लव लाइफ ऑब्वियसली अपने हस्बैंड के साथ ही है। अगर वो वाला लव है, वैसे आई लव माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये वाली लव लाइफ हस्बैंड के साथ है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। एक मुकाम आता है, एक चीज़ आती है, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, हम किसी रिश्तों में होते हैं, एक मुकाम आता है कि एक टिक होती है ना दिमाग में, दिल में, सारी चीज़ों में, कि बस यही बंदा है, यही बंदी है जिसके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी रहना है। वो मुकाम आपकी ज़िंदगी में कब आया था? अच्छा, मेरे हस्बैंड के साथ ही आया था। और मुझे बहुत कम क्रशेस होते थे, सेलिब्रिटी क्रशेस होते थे, वैसे कभी नहीं होता था कि यूनिवर्सिटी में कोई पसंद आई है इस तरह। ठीक है। और मोस्टली लोगों को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस भी मैं नहीं देती थी। पर अवैस के साथ एक वो कनेक्शन था। और अवैस की एक आदत थी कि बहुत नमाज पढ़ते थे रेगुलरली, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार करते थे। ठीक है। तो मुझे बस ये लगता था कि ही सो नॉर्मल, मतलब ये आजकल के जो लड़के हैं ना उनसे बहुत डिफरेंट है। लाइक आजकल के लड़के नमाज नहीं पढ़ती। नहीं, आजकल के लड़कों की बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने तो जितना ऑब्जर्व किया, ड्रग्स में थे कुछ लोग मेरी यूनिवर्सिटी में, कुछ लोगों की कुछ और ही, मतलब किसी एक लड़की की तरफ मतलब उनका ध्यान नहीं होता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद होती थी उनको। अच्छा, मतलब दिल फेंक होते थे। दिल फेंक होते थे। अच्छा। तो ऑब्वियसली ये तो होता है, इट्स नॉर्मल, ये कुछ आप नहीं कह सकते कि किसी का कोई पास ना हो। बट अवैस से मतलब पहले मेरी दोस्ती हुई, और फिर मैंने देखा बहुत केयरिंग थे, अपने मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल थे अपनी फैमिली के टुवर्ड्स। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो, जो बंदा केयरिंग हो, उसके साथ शादी इजीली हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि जो इंसान अपनी शादी से पहले अपनी मदर का, अपनी बहनों का, उनका ख्याल रख सकता है, वो डेफिनेटली अपनी बीवी का ख्याल रखेगा। मतलब जो बंदा शादी से पहले अपनी मदर का, अपनी बहनों का ख्याल रख सकते हैं, उस शादी के बाद अपनी वाइफ के ज़रूर ख्याल रखेंगे, ये आपका कहना है? ये मैं हमेशा यही सोचती होती थी। कुछ लोगों का ये होता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपनी फैमिली से, और बड़ा अच्छा। लाडला है, या अच्छा इसकी तो बहुत होल्ड होगा घर में इसकी मदर का, या मतलब इस तरह ना। तो क्योंकि वैसे हैं भी इकलौते, तो लेकिन मुझे ये चीज़ कभी भी बॉदर नहीं की। मेरा हमेशा से यही था कि बंदा केयरिंग हो तो फैमिली की टुवर्ड्स हो, तो मैं बाद में फैमिली बनूंगी तो फिर ही मेरा ख्याल रखेंगे ना। काफ़ी बात है, अच्छी बात है। एक चीज़ जो आजकल के हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे शो का नाम है तलाशीश, हम इश्क के ऊपर बात करते हैं, रिश्तों के ऊपर बात करते हैं, और रिश्ते जब हम बात करते हैं तो उसके साथ रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। जब एक रिश्ता होता है या उस रिश्ते से पहले, ये जो आजकल हमारी यूथ नौजवान जो डेट का, जो जिसको डेट कहते हैं, जो मिलना होते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई थिंक नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से हम जिस कल्चर में रहते हैं उसमें तो बहुत इजीली इंसान टैग हो जाता है ना, कि कोई भी देख लेता है। हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो इट्स लाइक वेरी स्मॉल, ठीक है, तो कोई भी देख लेता है, अच्छा फिर एक पक्का टैग बन जाता है, अच्छा इसका तो उसके साथ है। इवन कोई गलत बात हो भी ना आपके बीच में, आप एज फ्रेंड भी इफ यू आर गोइंग आउट, तो बहुत टैग लग जाता है। मतलब आई डोंट बिलीव इन इट। हाँ, एंगेजमेंट के बाद मैं और अवैस बहुत ज़्यादा मिलते होते थे, लेकिन फैमिली के कंसेंट से मिलते थे। ये दो बातें आ गई। पहले नहीं करना चाहिए, एंगेजमेंट के बाद आप लोग मिलते थे, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं कि एंगेजमेंट के बाद मिलना चाहिए, डेट कह दो, या मिलना वैसे चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं
हाँ। लेकिन फिर भी आप ऐसे श्योर हो नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को वो तो हर एक को ही लगता है कि हम बहुत श्योर हैं या इस तरह, लेकिन हम लोगों को वाकई लगता था हम श्योर हैं। और दूसरा हमारे पेरेंट्स बहुत आपस में इन्वॉल्व थे, तो मोस्टली होता था कि घर पे बहुत ज़्यादा मिल रहे होते थे, आ जा रहे होते थे, कभी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे होते थे, बट हाँ वैसे जाते थे हम लोग बाहर। अच्छा। तो ये है कि अगर आपकी फैमिली का कंसेंट है, वो बुरा नहीं मानते तो करें, वरना छुप छुप के मिलना ना, उस चीज़ के मैं अगेंस्ट। छुप छुप के मिलना नहीं करना चाहिए, और अगर आपने रिश्ता बना लिया तो फैमिली को इन्वॉल्व करें। हाँ, फैमिली को इन्वॉल्व करें, फैमिली लेकर आए, फैमिली को पता हो कि यार आप अवैस के साथ है या अवैस आपके साथ है, या आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जो भी आपका रिश्ता है उसमें हो, तो ये फैमिली अगर इन्वॉल्व ना हो तो आपको नहीं करना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि कहीं जगह जाना होता था, मैं कहती थी मैं चली जाऊँ, तो मुझे परमिशन नहीं मिलती थी। अच्छा। तो मेरी मदर कहती थी नहीं। जैसे होता था रमज़ान में सहरी का बहुत ज़्यादा शौक होता था कि सहरी करनी है, तो वहाँ कहती थी नहीं रात का टाइम में नहीं जाना। हालांकि हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा। तो अब मैं नहीं करती थी, फिर मतलब छुप छुप के कुछ नहीं किया, और वो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स बनते हैं। क्योंकि आप जो फैमिली वैल्यूज़ होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। इश्क के बारे में क्या जानती है? इश्क के बारे में क्या जानती हूँ, एक वो होता है ना सुपरलेटिव फॉर्म, तो आई थिंक प्यार छोटी फॉर्म है, उसके बाद आता है मोहब्बत, और उसके बाद आता है इश्क। ओके। और आई थिंक मैं इश्क के बारे में कुछ नहीं जानती, बिकॉज मुझे अभी तक नहीं हुआ इश्क। आई थिंक इट्स वेरी स्कैरी। ठीक है। बिकॉज मैं मोहब्बत तक हूँ, मुझे मोहब्बत है लाइक अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, लेकिन जब इश्क हो जाता है ना, आई थिंक वो बहुत फिर वो होता है कि जब अनस्टॉपेबल सा होता है, एंड इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि इश्क में तो लोगों का पता नहीं क्या हाल हो जाता है। तो आपके हिसाब से इश्क में लोग बर्बाद हो जाते हैं? शायद उनके नज़रों में वो बर्बाद ना हो, उनके नज़रों में वो ये होता है कि हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है। तो हमें ये लग रहा होता है, क्योंकि हमें नहीं हुआ तो हमें लग रहा होता है कि बर्बाद हो गए। ठीक है। तो इश्क में लोग बर्बाद हो जाते हैं, मोहब्बत में लोग नहीं होते। मोहब्बत में भी हो सकते हैं, मोहब्बत में भी हो सकते हैं। अगर किस्मत खराब है कुछ। ठीक है, अगर आपको इश्क नहीं हो, मोहब्बत हुआ है, मोहब्बत क्या चीज़ है और कब हुई थी आपको? मोहब्बत क्या चीज़ है? प्यार से शुरू करते हैं। प्यार एक वो टर्म है कि जैसे आपको कोई बच्चा प्यारा लग गया तो आप कहते हैं कि कितना प्यारा है, या आपको कोई चीज़ प्यारी लगती है, या मेरा ड्रेस बड़ा प्यारा है, दैट इज़ आई थिंक प्यार। वो तो बहुत ईजीली इट हैपन्स। फिर मोहब्बत वो होती है कि जब आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब आपको ये होता है कि ये वो बंदा है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, और वो मुझे तो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा है, मुझे अपने हस्बैंड से है, मुझे अपने सिबलिंग से, अपने सिबलिंग्स के बच्चों से मुझे बहुत क्यूट लगते हैं वो, और दोस्तों से भी होती है इवन, तो वो होता है। और उसमें मोहब्बत के बारे में मैं अगर हस्बैंड के लिए बात करें तो आई थिंक उनसे मुझे सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो वही बात है कि मतलब बहुत प्यारा रिश्ता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और आपकी बहुत अच्छी सी एक फीलिंग होती है, और अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जो आजकल आप भी माशाल्लाह जवान हैं और हम भी नौजवान हैं, तो जो आजकल के नौजवान हैं जो रिश्ते बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह शादी भी होगी, आप लोग बच्चे अच्छे तरीके से रह रहे हैं, खुश हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि किसी के साथ मोहब्बत करनी है, किसी के साथ रिश्ता बनानी है, उस रिश्ते को कैसे बनाया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो देखभाल के बनाएं, ठीक है? मतलब लोग एक्चुअली अब हमारे यहाँ कास्ट का कितना इशू होता है कि आउट ऑफ कास्ट लोग शादी नहीं करते, ठीक है, आउट ऑफ सेक्ट लोग शादी नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छा जी बाहर नहीं हमने करनी है वो, और ये होता है कि यूथ में लोगों को प्यार हो जाता है, ठीक है, और फिर जी कहते हैं कि हमने इसी से करनी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें पहले कि आपके घर की क्या लिमिटेशंस है। मेरे पेरेंट्स का हमेशा ये था कि आपको कोई पसंद आता है तो आप हमें बताएं, हम देखेंगे, जज करेंगे, और अगर अच्छा है तो कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने यही किया था, ठीक है। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं कोई ऐसा बंदे से अगर मैं जिक्र भी करूं और जैसे मुझे पता था मेरे पेरेंट्स साथ उनका कंसेंट नहीं होगा, ठीक है, तो एंड पे बेइज्जती होनी है, ठीक है। तो आप भी ये सोच, इस रिश्ता अगर आपने बनाना है सोच समझ के बनाएं। अपनी पढ़ाई या तो कंप्लीट कर चुके हो या आखिरी मराहिल पे हो, आपको पता हो आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे या हुए हुए हो, तो तभी आप इसका सोचें, और अपनी दोनों तरफ से अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे यहाँ शादी दो फैमिलीज की होती है, दो लोगों की नहीं होती। शादी दो फैमिली की होती है, दो लोगों की नहीं होती है। आपका कहना ये है कि मैंने जो समझा है मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपका कहना ये है कि जब भी आपने कोई पसंद आया, आपने जिसके साथ रिलेशन बनानी है, जिसके साथ रिश्ता बनाने, सबसे पहले अपनी फैमिली की वैल्यूज़ देखें, सबसे पहले देखें कि मेरे फैमिली को ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को जाने, फिर दूसरे को जानने का मौका दे दे, यही कहना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपने आप को जाने, फिर उसके बाद दूसरों को जानने का मौका दे दे। जब ये आप रिश्ता बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली की वैल्यूज़ की हिसाब से भी बराबर है, हर चीज़ के हिसाब से, फिर जब आपको पता चला कि चलो यही बंदा है, सब चीज़ ठीक है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना। नेक्स्ट लेवल मेरा मतलब ये है कि उसको शादी तक लेकर जाने के लिए क्या क्या होता है?
मतलब ताकि वो कमिटमेंट कर दे, शादी कर ले, क्या करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, क्या करना चाहिए? निकाह एक सुन्नत है और मेरे हिसाब से जल्दी करनी चाहिए। मैं तो अपने बच्चों की जल्दी करूंगी जब मुझे पता लग जाएगा रिश्ता सूटेबल है। ठीक और है। मैं अपने हस्बैंड को भी ये कहती हूँ कि मैं तो अपने बच्चों की जल्दी जल्दी कर दूंगी। ठीक है। डिले करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इससे फिर बुराइयां बढ़ती हैं, माशरे में खराबियां ठीक है। पैदा होती हैं। ठीक है। एक पर दिल आता है, फिर दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, आप खुद भी ख़राब हो रहे होते हैं, आप लोगों को भी ख़राब कर रहे होते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करें, रिश्ता लेकर जाएं, निकाह करें, ठीक है। अच्छे तरीके से करें, सब अच्छी तरीके से करिए। ठीक है, अब आप पेरेंट्स से बात करें, निकाह करें, रिश्ता बनाए और लीगल तरीके से बनाए और ये कर दे। अभी आप माशाल्लाह आप लोगों का रिलेशनशिप का तकरीबन 3 साल हो गया। 3 साल से आप लोगों का ये रिश्ता चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है। इसके दरमियान में कभी लड़ाई झगड़े आए हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई 2 लोग रिलेशनशिप में हो अच्छा। और वो आपस में लड़े ना। ठीक है। मतलब आपकी तो अपने घर में बहन भाइयों से, पेरेंट्स से इतनी लड़ाई होती है। हाँ। तो कैसे हो सकता है कि 2 लोग जो आपस में साथ रहते हैं, कमरे में रहते हैं, दिन रात एक दूसरे को देखते हैं। हाँ। चले 3 साल से तो हमारी एंगेजमेंट हुई भी थी, तो सारा टाइम साथ नहीं रहते थे, लेकिन तब भी हमारी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती थी। ठीक है। लेकिन शादी के बाद डेफिनेटली आपकी लड़ाई होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हंसी आ जाती है। ऐसे होता है कि लड़ाई हुई, गुस्सा आया और एक दूसरे को देखा तो हंसी निकल जाती है। मतलब वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है, एक दूसरे से इख्तलाफ करना, और फिर आप सीख जाते हो उसको कि चलो इख्तलाफ भी नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ये है कि आपने कहा कि हंसी आ जाती है, आप लोगों का रिश्ता माशाल्लाह इतना प्यारा है कि आप लोग बड़े आसानी से मैनेज कर लेते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये हंसी मजाक से फिर ख़त्म नहीं होती, उसको कैसे सस्टेन रखा जाए आपके हिसाब से? अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा सोचती हूँ, कभी हमारा कुछ प्रोलॉन्ग हो जाए या कुछ ऐसा हो कि कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या मिडिल वे निकालें, तो उसमें यह है कि आप दूसरे बंदे को अपनी जगह और अपने आप को दूसरे बंदे की जगह रखकर सोचें। एम्पैथाइज करें। नहीं, आप इमेजिन करें कि मैं इस सिचुएशन में होता। हाँ। ठीक है, मैंने इसको ये कहा, इसको ये बात सही पसंद नहीं आई, लेकिन अगर मैं उसकी सिचुएशन में होता तो मुझे क्या फील हो रहा होता। आप फौरन समझ जाते हैं कि यार हाँ, शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया है या मेरी भी बात थोड़ी सी अनरीजनेबल है। ठीक है। तो फिर आप फौरन इस चीज़ को ना आपको समझ आ जाती है और आपका दिल थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब है कि एम्पैथाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें? उसकी जगह पे जाके उसकी नज़रों के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से चीज़ों को देखें, और जब वो आप उनकी नज़रों के हिसाब से देखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी नज़रों के हिसाब से भी देख लेगा। तो रिश्ते इसी तरह सस्टेन रहते हैं आपके हिसाब से। ये बर्दाश्त का कितने एलिमेंट है? आप लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, ठीक है, एक दूसरे इसमें बर्दाश्त का क्या किरदार है? बर्दाश्त मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छा। ये सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर मैं बर्दाश्त नहीं करती, मैं बोल देती हूँ ना, तो फिर अल्टीमेटली सब कुछ जितना भी होता है ना वो निकल जाता है। ठीक है। कि हाँ, ख़त्म हो गया। अब फिर गिल्ट शुरू होता है ना कि आहो यार ज़्यादा बोल दिया ऐसे, चलो फिर अब फिर आप फौरन ना सब कुछ निकल जाता है और आप सही हो जाते हो। ठीक है, सही है। तो लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त तो करना होता है। अब ये भी नहीं कि गुस्सा आया तो थप्पड़ लगा दो। अच्छा। इस तरह, लेकिन यह कि क्यों बर्दाश्त क्यों करना चाहिए? रिश्तों में नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आपके हिसाब से रिश्तों में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? नहीं, क्यों करना चाहिए? हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में तो इतना बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए अगर उस चीज़ को आप बर्दाश्त किया है। लेकिन ये कि एक बंदा आपको मार रहा है, पीट रहा है या आपके साथ बुरा कर रहा है, आपकी फैमिली को कुछ बोल रहा है और आप बर्दाश्त करते रहें, अच्छा, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए आपकी, बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और वैसे तो कॉम्प्रोमाइज़ ओके। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बड़ा अमेजिंग जवाब दिया। बर्दाश्त नहीं करना चाहिए तो डॉक्टर साहिबा के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो कुछ और है। सो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ओला, आप तैयार है? हाँ जी। ओके, मैंने आपसे कुछ सवाल करने और आपने शॉर्ट आंसर, एक लाइन में आंसर देने। अगर आपको प्यार और पैसे में एक चीज़ को चूज करना पड़े तो आप किस चीज़ को करेंगे? प्यार। ठीक है, आपके माइंड में क्या आता है जो आप ये लफ्ज़ सुनती है रिलेशनशिप? ब्यूटीफुल। 3 चीज़ें जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है? मेरी माँ को देखकर, मेरे हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करके, हाँ, और शॉपिंग करके। 3 चीज़ें जिसकी वजह से आपके चेहरे पे उदासी आ जाती है? जब अवैस की कॉल होती है, अच्छा, और जब मंडे होता है, मंडे से पिछले दिन, अच्छा, और जब मुझे डाइट करनी पड़ती है, भूख लग रही होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे चैट किसके साथ और कब किया सबसे ज़्यादा? आजकल तो मेरी दोस्त मिशेल है, उसके साथ कर रही हूँ। ठीक है। ऐसा हस्बैंड मेरे बहुत जेलस हो रहे हैं। अच्छा, और वैसे तो अवैस के साथ शायद सबसे ज़्यादा की होगी, ठीक शादी है। से पहले engagement। मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ज़िंदगी का? और मेरे तो बहुत सारे आते रहते हैं कि मैं बचपन में गिर भी गई थी गटर में। वो बहुत एम्बैरेसिंग था। क्या सोच रही अब भी थी? सॉरी, क्या सोच रही अभी?
अभी क्या सोच रही हूँ कि क्यों बता दिया कि गटर में गिर गई। अच्छा, मैंने 2 लफ्ज या 2 चीज़ों के नाम लेने, आपने उसमें से ये या ये चूज करने हैं, सही है? सनराइज या सनसेट? सनसेट। ठीक है। झूठ बोलना या ब्रेकअप करना? ब्रेकअप करना। Okay. झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी, नहीं लगती बिल्कुल भी झूठ के साथ मेरी। लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर? शॉर्ट हेयर। ठीक है। कॉल्स या व्हाट्सएप चैट? चैट। गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। ओके। डायमंड का ऑप्शन नहीं है इसमें। नहीं, डायमंड का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इन लोगों से अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो क्या पूछेंगे? क्योंकि आप ब्लॉगर इंडस्ट्री में है, कुछ लोग ब्लॉगर है, कुछ आप डॉक्टर इंडस्ट्री से, कुछ लोग डॉक्टर है, तो आप क्या पूछेंगे? हम ना रज़ा कि वो कैसे मैनेज करती हैं अपने घर को, और साथ इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं, साथ ब्लॉग को भी मैनेज करती हैं। वालिया नजीब? वाई शी सो क्यूट। और उसकी एक शूट की लोकेशन भी पूछनी है, वो नहीं पता लगी मुझे अभी तक। अच्छा, अवैस? अवैस से क्या पूछूंगी? सच सच बताओ कि सुबह से क्या चीज़ खा के डाइट खराब की है। ओके। हिरा? हिरा कौन? हिरा बशीर? नहीं, मैं नहीं जानती। ओके। राहिला खान? मे बी ब्लॉगिंग टिप्स। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यार सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में भी है, आप डॉक्टर भी हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को किस चीज़ के ऊपर टिप्स देना चाहते हैं? रिलेशनशिप के ऊपर, इश्क के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, डॉक्टरी के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर भी कोई टिप्स या कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दे दें। एडवाइस बस ये है, सबसे पहले तो अभी झूठ की बात हो रही थी, तो झूठ बिल्कुल मत बोलें। झूठ ज़िंदगी को भी ख़राब करता है, आपकी रिलेशनशिप्स को भी ख़राब करता है। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो कदर करें अपने रिलेशनशिप्स की, लाइट मत लें। और ये नहीं होता कि रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं आप फ़ौरन जिस बात में आके। मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ें ये अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। और बाकी है कि सब्र करें, पेशेंस रखें, हर चीज़ को एकदम से ये मत समझा करें कि ईजी कम कुछ नहीं होता। तो मेहनत करें और उसका फल लें। फिर रिलेशनशिप को जल्दी ख़त्म न करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत रिश्ते बनाए, और अल्लाह ताला ने अगर आपको कुछ दिया है तो उसको कदर करें। और इजी जो भी मिलती है उसकी कदर नहीं होती, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन लोगों के हिसाब से। सो एंजॉय करें, खुश रहे, आबाद रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ।